वेलकम गाइस, एथिकल हैकिंग के कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आज स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे इन्यूमरेशन या इन्यूमरेशन ऑफ सर्विसेज। दोस्तों, इन्यूमरेशन बहुत ही जरूरी पार्ट है एथिकल हैकिंग के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर हम जो जो चीजें कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार, क्या क्या चीजें जो हम कवर करेंगे या क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज इन्यूमरेशन, यानी इन्यूमरेशन क्या है, टेक्निक ऑफ इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी होगी या कौन कौन सी होती है, और पोर्ट और सर्विसेज जो इन्यूमरेटेड करने बहुत जरूरी है, या ऐसे पोर्ट्स और सर्विसेज जिनको करने से हमें इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। इसके अलावा नेट बायस इन्यूमरेशन, एसएनएमपी इन्यूमरेशन, और एसएनएमपी काम किस तरह से करती है। तो मेनली ये इन्यूमरेशन के ऊपर थ्योरी चैप्टर है, जिसमें हम थ्योरी कवर करेंगे। इसके अलावा थोड़े बहुत प्रैक्टिकल जो वीडियो है या प्रैक्टिकल कमांड्स है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक। तो सबसे पहले बात यही आती है कि आखिर इन्यूमरेशन है क्या। दोस्तों, हमने स्कैनिंग पढ़ी थी, फुटप्रिंटिंग पढ़ी थी। इन्यूमरेशन इसी की तरह है, इन्हीं की तरह है कि इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन ये स्कैनिंग से थोड़ा हटके है, फुटप्रिंटिंग से थोड़ा हटके है, क्योंकि इन्यूमरेशन एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी टारगेट सिस्टम के साथ, किसी भी टारगेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके सिस्टम के साथ एक्टिव कनेक्ट होकर, यानी हम उस सिस्टम के साथ एक्टिव कनेक्ट होंगे, सीधे तौर पे कनेक्ट होंगे और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो इन्यूमरेशन समझ में आ गया होगा कि इन्यूमरेशन में हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सिस्टम के साथ या टारगेट सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। साथ ही साथ इन्यूमरेशन में जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी और अच्छी क्वालिटी की होगी, यानी जिस इंफॉर्मेशन को ज्यादा हम यूज करेंगे वो इस इन्यूमरेशन फेज से ही होके गुजरेगी। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं इन्यूमरेशन फेज के अंदर, वो देख लेते हैं। नेटवर्क रिसोर्सेज और शेयर्स, यानी टारगेट सिस्टम के नेटवर्क रिसोर्सेज और शेयरिंग रिसोर्सेज कौन कौन से, इसके बारे में जानकारी हमें इन्यूमरेशन प्रोसेस के दौरान ही मिलेगी। इसके अलावा यूजर्स एंड ग्रुप्स, कि जहाँ वहां पे यानी टारगेट सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आ रहा है उनके अंदर कौन कौन से यूजर्स हैं और किस किस ग्रुप में डिफाइन है। इसके अलावा राउटिंग टेबल्स, और साथ ही साथ ऑडिटिंग एंड सर्विसेज सेटिंग। इसके अलावा हम उनके कंप्यूटर्स के नेम्स भी जानेंगे, उनके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है उसकी भी जानेंगे, और एसएनएमपी और डीएनएस की डिटेल भी जानेंगे। तो ये सब इन्यूमरेशन में हम किस तरह से करेंगे उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स होती है इन्यूमरेशन के लिए। तो इन्यूमरेशन के लिए जो मेनली टेक्निक्स होती है या मेन जो टेक्निक्स यूज में ली जाती है वो देख लेते हैं। हम ईमेल आईडी के द्वारा किसी की भी यूजर नेम्स, किसी की भी नहीं, किसी खास टारगेट के यूजर नेम जान सकते हैं। पासवर्ड नहीं जानेंगे, लेकिन हम यूजर नेम तो जान ही सकते हैं अगर हमें ईमेल आईडीज पता लग जाए। तो इसके अलावा भी कई टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज में लेकर इन्यूमरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट यूजर नेम यूजिंग एसएनएमपी, यानी हम टारगेट सिस्टम की यूजर नेम को निकाल सकते हैं एसएनएमपी को यूज करते हुए, या कह सकते हैं एसएनएमपी को एन्यूमरेट करते हुए। ये एसएनएमपी क्या है वो हम आगे देखेंगे, आगे डिटेल में आएगा। साथ ही साथ विंडोज के जो यूजर ग्रुप्स होते हैं
उनको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग टूल्स यूज में लेंगे। हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड के द्वारा। जैसा कि आप जानते हो मॉडेम में और दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस में ज्यादातर जो पासवर्ड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं। तो वो ज्यादातर बड़ी कंपनीज में इन्हें चेंज कर दिया जाता है। जो अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिफॉल्ट पासवर्ड की जगह एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करता है, लेकिन कुछ फर्म में कोई ना कोई माइनर सी मिस्टेक रह ही जाती है और डिफॉल्ट पासवर्ड वो चेंज नहीं करते। तो हम डिफॉल्ट पासवर्ड की सहायता से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। हम एक्टिव डायरेक्टरी पर ब्रूट फोर्स अटैक भी ट्राई करेंगे। अभी एक्टिव डायरेक्टरी क्या है वो अब हम आगे देखेंगे। और डीएनएस जोन ट्रांसफर के द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इनमें से हमने केवल खास टेक्निक्स ही यूज में ली है। इसके अलावा काफी सारे सर्विसेज और पोर्ट्स हैं जो इन्यूमरेट हो सकते हैं और हमें ट्राई करना चाहिए इन्यूमरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो कौन कौन से पोर्ट्स हैं और कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे कि इनमें काफी सारी सर्विसेज दे रखी है। जैसे कि डीएनएस जोन ट्रांसफर, ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करती है, उसका पोर्ट नंबर है 53। ऐसे ही एलडीएप लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल जिसका पोर्ट नंबर है 389 और ये टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल्स पे काम करती है। इसके अलावा भी नेट बायोस सेशन सर्विस या नेट बायोस नेम सर्विस जो काम करता है टीसीपी प्रोटोकॉल पे और इसका पोर्ट नंबर है 137। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, ये सब यहाँ पे मैंने डिटेल बता रखा है। तो वही डिटेल जो हम पीछे पढ़े हैं यही डिटेल हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। इसमें हम कुछ खास सर्विसेज के लेते हैं, जैसे कि पोर्ट नंबर 139 जो कि नेट बायोस का है, सेशन सर्विसेज है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर जो दे रखा है उसे देखेंगे। टीसीपी 137 यानी पोर्ट नंबर 137 ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं और इसका नाम है नेट बायोस नेम सर्विसेज। तो ये असल में है क्या उसके बारे में देख लेते हैं। नेट बायोस एक मैकेनिज्म है जो नेम रिजोल्यूशन सर्विस की तरह काम करता है और ये नेट बायोस प्रोटोकॉल को यूज करता है। इसकी सहायता से हम किसी भी सिस्टम और सर्विसेज को एक आईपी एक नेम में एक आईपी और एक नेम दे सकते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं सर्विसेज है। इसके अलावा भी कई सर्विसेज है, जैसे कि एलडीएप काफी इम्पोर्टेंट है। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल ये एक्टिव डायरेक्टरी की तरह है, यानी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, एक इंफॉर्मेशन सर्वर पर रखी जाती है ताकि बाकी यूजर्स उसे एक्सेस कर सके। और ये चलती है यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल दोनों को यूज में लेते हुए और इसका पोर्ट नंबर है 389। इसके अलावा भी एसएमटीपी प्रोटोकॉल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट या ईमेलिंग के लिए काम में आता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाए। और हमारी वेबसाइट hackenfun.com में भी ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।